6 का 6 चैप्टर लेकर आई हूँ, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नई बुक का क्वेश्चन है। नई बुक का नाम आपको पता है, गणित प्रकाशन है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म्स निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमें नहीं दे रखा है। पेरीमीटर हमें दे दिया, ब्रेथ हमें दे दिया और लेंथ हमें दे दिया है। अब हमें लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पेरीमीटर और एरिया चैप्टर का ही नाम है। तो अगर या तो हमें एरिया दे रखा है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, या पेरीमीटर निकालना है या पेरीमीटर दे रखा है तो हम उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर है, इधर 2 है, इंटू एल प्लस बी है। अब जो चीज जहां जहां दे रखा है आपको बस वहां वहां लिखना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की जगह 2 इंटू एल हमें दे रखा है नहीं, और बी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। लिख दिया, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के नीचे जो चीज जहां जहां दे रखा है वो लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, एक एक नंबर को उठाना है और हमें आंसर लाना है। अब ये नंबर यहाँ 2 है। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इधर बचा क्या, इधर बच गया एल प्लस 2, यही बचा ना। 14 को 2 से डिवाइड किया 7, हमें एल निकालना है, तो उसको हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसको फिर इधर ले आते हैं। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके ये माइनस, एल यहीं रह गया। 7 में से 2 गया, क्या आंसर आ गया 5। इट मीन्स एल जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से वही है, इस बार हमें पेरीमीटर किसका दे दिया, स्क्वायर का। तो जो या तो हमें दिया हो या जो हमें निकालना है उसी का ही फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का ही रूल लगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब फिर से पेरीमीटर दे रखा है, यस, हमने यहाँ लिख दिया 20। ठीक है, 4 की जगह 4 और साइड ही तो हमें निकालनी है, हमने रख दिया। अब जिसको निकालना है उसको हम कुछ नहीं करते, इस 4 के इधर ले आएंगे, तो 20 यहाँ मल्टीपल हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, है ना। 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर, लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें नहीं पता है। ठीक है, अगेन सेम वही, तो हम पेरीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिए, 12 मीटर लिख दिया, है ना, 12 मीटर दे दिए। अब फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ये देखो, जो
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, उसका रूल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया है, 12, हमने लिख दिया। 2 इंटू हमें एल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें नहीं। फिर से वह स्टेप, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे वो मल्टीपल हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, इधर क्या बचेगा 3 प्लस बी, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 और 3 इधर आ गया माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, इधर बी रहेगा। तो बी इन ब्रेथ कितना आ गया आपका 3 मीटर, है ना। इजी, अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर इजी है, डोंट वरी। A rectangle having side length 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire. ठीक है, a rectangle having side length 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is straight and then bent to form of a square, what would be the length of a side of square? क्या मतलब है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उसको किसके लिए यूज किया जा रहा है, एक वायर का टुकड़ा बनाने के लिए। वो टोटल इसको बेंड किया जाता है और वायर जो है वो पूरी तरह सीधी है और इसको बेंड करके यानी मोड़ करके एक स्क्वायर का शेप दे दिया जाता है। तो वो ये कह रहा है कि जब आप स्क्वायर का शेप दे रहे हो तो उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड क्या होगी। आप ऐसे समझिए, ये मान के चलो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। इसको एक तार के टुकड़े में बनाया गया है, तार के टुकड़े के लिए बनाया गया है और तार का जो टुकड़ा है वो सीधा है। अब इस तार के टुकड़े को सीधा जो हो गया है उसको स्क्वायर में चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जानना चाहता है कि जब आपने इस तार के टुकड़े को स्क्वायर में कर दिया है तो इसकी साइड कितनी होगी, ठीक है, इसकी साइड कितनी होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आपने इसी को ही तो इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, तो यानी कि जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर इसका भी है कि नहीं। इसी को तो आपने चेंज बेंड करके इसमें कर दिया, तो जो पेरीमीटर इसका है वही पेरीमीटर इसका भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी लेंथ दे रखी है 5 और ब्रेथ है 3, तो कितना हो गया 2 इंटू इसको प्लस कर दो 8, है ना, ये आ गया 60, ठीक है। अब हम कह सकते हैं perimeter of rectangle is equal to perimeter of square, क्योंकि उसी ही तो वायर को आपने चेंज करके स्क्वायर बनाया है। तो ये कितना है 16 पेरीमीटर, है ना। तो हम बस पेरीमीटर लगा लेते हैं,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर तो हमें पता ही है 16 है, ये 4 और हमें साइड ही तो निकालनी है, तो 16 से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि जब आपने उसको बेंड किया है तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल with a perimeter 55 centimeter and two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively। कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे दिया है, 55 सेंटीमीटर। यानी इन तीनों साइड का जो ऐड है वो 55 है, एक साइड 20 है और एक साइड 15 है। तो ये कह रहा है कि थर्ड साइड क्या होगी, है ना। तो हम यहाँ इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 साइड्स, यही तो होगा। है ना, सम ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का मतलब हो गया ए बी, बी सी और ए सी। पेरीमीटर मुझे पता है ना, कितना है, पेरीमीटर हमें दे दिया 55। ए बी मुझे नहीं पता, और बी सी है 15 और ए सी है 20, है ना। आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करके इधर आके माइनस कर देंगे तो ए बी का वैल्यू में पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 35, दोनों को प्लस किया 35, इधर आके वो माइनस हो गया, तो 55 में से 35 क्या बचेगा आपको, 20। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू है थर्ड साइड जो है वो कितना निकल के आया, 20 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आया है तो भी कमेंट कीजिएगा, और फुल वो जरूर कीजिएगा। शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें, और सब्सक्राइब तो करते रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।